नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जेडी टर्बो इंजन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेट इंजन के आफ्टर बर्नर सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आफ्टर बर्नर सिस्टम क्या है और ये कौन कौन प्लेन और इंजन में इस्तेमाल होता है, आफ्टर बर्नर सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और आफ्टर बर्नर सिस्टम काम कैसे करता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो वीडियो के साथ। अगर हम आफ्टर बर्नर सिस्टम की बात करें तो जब हम सुपरसोनिक प्लेन बनाना शुरू किए थे, रनवे से प्लेन जब हवा में उड़ना शुरू करता है तब 0 से 100, 100 से 400, 400 से 600 और ऐसे ही 600 से 700 किलोमीटर स्पीड पे उड़ता है। तो जब 700 पर आवर किलोमीटर की स्पीड से एयरक्राफ्ट सबसोनिक स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड पे जाना शुरू कर देता है तो उस समय ड्रैग बढ़ जाता है बहुत, और जिसके कारण बहुत सारे फाइटर जेट उस ड्रैग को सहन करने की क्षमता ना होने के कारण डिस्ट्रॉय भी हो जाता था। इस 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक साउंड बैरियर होता है, जिसके कारण बहुत सारे एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को तोड़ नहीं पाता था। अगर कोई एयरक्राफ्ट इस 700 से लेके 1200 किलोमीटर के इस गैप को तोड़ सकता तो उसके बाद और कोई असुविधा नहीं होता था। प्लेन तब स्टेबल हो जाता था और सबसोनिक एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड में भागना शुरू हो जाता था। तो इस चीज के लिए आफ्टर बर्नर सिस्टम को लाया गया है। अगर हम एयरक्राफ्ट के इंजन का स्पीड बढ़ा दे, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, तब हमारा स्पीड बढ़ेगा? दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा फ्यूल हम एयरक्राफ्ट के अंदर इंजन में इंजेक्ट करेंगे तो उससे टरबाइन पिघलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से आफ्टर बर्नर सिस्टम का आविष्कार किया गया है। तो इस साउंड बैरियर को तोड़ने के लिए दो साइंटिस्ट फ्रैंक व्हिटेल और हंस वॉन ओहन इस आफ्टर बर्नर सिस्टम का इन्वेंट करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा जो आफ्टर बर्नर सिस्टम है ये कौन कौन से इंजन और प्लेन में इस्तेमाल होता है। तो पहले नंबर पर आता है F-15 ईगल। F-15 में दो तरह के इंजन इस्तेमाल होते थे, प्रैट एंड व्हिटनी F-100 टर्बोफैन इंजन और जनरल इलेक्ट्रिक F-110 टर्बोफैन इंजन। तो इसी दो इंजन इस प्लेन में इस्तेमाल होते थे। तो ये दोनों इंजन ही आफ्टर बर्नर टर्बोफैन जेट इंजन है। तो इसके बाद आता है F-16 फाइटिंग फैल्कन। तो F-16 में प्रैट एंड व्हिटनी F-100 टर्बोफैन जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का वही F-110 टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया है। यानी कि F-15 में जो भी इंजन इस्तेमाल किया गया है वही इंजन F-16 फाइटिंग फैल्कन में भी किया गया है। इसके बाद आता है राफेल। तो राफेल में इस्तेमाल हुआ है सैफ्रॉन M88 टर्बोफैन इंजन विद आफ्टर बर्नर सिस्टम। तो हमारा जो सैफ्रॉन का M82 इंजन है जो कि राफेल में इस्तेमाल होता है वो भी आफ्टर बर्नर सिस्टम के साथ ही आता है। तो इसके बाद आता है F-22 रैप्टर जो कि प्रैट एंड व्हिटनी F-119 आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन के साथ आता है। इसके बाद और भी बहुत सारे प्लेन हैं जैसे कि सुखोई 35, सुखोई 57, F-35 मिग 29, ये सारे प्लेन में आफ्टर बर्नर सिस्टम आता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा जो आफ्टर बर्नर सिस्टम है इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो दोस्तों पहले जितने भी जेट इंजन सीरीज के हमने वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमारे इंजन के अंदर बहुत सारे टरबाइंस लगे हुए होते हैं। तो हमारे आफ्टर बर्नर सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? तो हमारा जो आफ्टर बर्नर सिस्टम है वो इंजन के एग्जॉस्ट, यानी कि एकदम टरबाइन के पीछे जहाँ पे एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है तो उस एरिया पे माउंट होता है हमारा आफ्टर बर्नर सिस्टम। तो दोस्तों अगर हम आफ्टर बर्नर सिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं तो पहले आता है फ्यूल इंजेक्टर, फिर दूसरा
फ्लेम होल्डर्स, फिर तीसरा आता है कूलिंग लाइनर, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इग्नाइटर्स और फिर पांचवें नंबर पर आता है वेरिएबल एरिया नोजल। तो चलिए दोस्तों आफ्टर बर्नर सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। ये इंजन के पीछे लगाया जाता है, तो जब स्पीड अचीव करना हो तो उस पोजीशन में लीवर को प्रेस करता है और हमारा प्लेन स्पीड अचीव करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारा जो आफ्टर बर्नर सिस्टम है इसमें एडिशनल फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्टर की मदद से। तो जब हमारे प्लेन से जो थ्रस्ट निकलता है उसमें से बहुत सारा ऑक्सीजन बच जाता है, जिस वजह से आफ्टर बर्नर को इंजन के पीछे साइड लगाने से वो ऑक्सीजन भी जलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इंजन जो थ्रस्ट क्रिएट करता है वो आफ्टर बर्नर सिस्टम दुगना कर देता है। यानी कि एक सबसोनिक फाइटर जेट को सुपरसोनिक फाइटर जेट बना सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा टर्बो जेट इंजन है से ज़्यादा एफिशिएंट होता है टर्बो फैंस जेट इंजन। यानी कि हमारा जो आफ्टर बर्नर सिस्टम है वो टर्बो जेट के मुकाबले टर्बो फैंस जेट इंजन्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आफ्टर बर्नर सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर हम आफ्टर बर्नर सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो पहला एडवांटेज है इंक्रीज थ्रस्ट। आफ्टर बर्नर सिस्टम बहुत ही फास्ट और प्राइमरी बेनिफिट होता है। जब प्लेन हवा में क्रूज करता है तब आफ्टर बर्नर सिस्टम का इस्तेमाल करने की वजह से रैपिड एक्सेलरेशन मिलता है और शॉर्ट रनवे पे हेवी वेट लेके टेक ऑफ करने के लिए आफ्टर बर्नर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकेंड जो एडवांटेज है कॉम्बैक्ट इफेक्टिविटीज। वॉर के टाइम एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल की वजह से एनिमी के फाइटर जेट या कैंप उड़ाने के समय बहुत अच्छा इंटरसेप्टर का काम करता है आफ्टर बर्नर सिस्टम। फिर थर्ड जो एडवांटेज है लाइट वेट परफॉर्मेंस बूस्ट। आफ्टर बर्नर सिस्टम इंजन के अंदर विदाउट कस्टमाइजेशन लाइट वेट टू पावर रेशियो का काम करता है। इसका मतलब इसका वेट के मुकाबले ये पावर ज्यादा जनरेट करता है। फिर इसका फोर्थ जो एडवांटेज है हाई स्पीड फ्लाइट। आफ्टर बर्नर सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड अचीव करने के लिए या सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने के समय उसका स्पीड मेंटेन रहने के लिए आफ्टर बर्नर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, या फास्ट टेक ऑफ करने के लिए आफ्टर बर्नर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने आफ्टर बर्नर सिस्टम का एडवांटेज सुन लिया है दोस्तों, तो अब इसका डिसएडवांटेज भी सुन लीजिए। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन। आफ्टर बर्नर सिस्टम चलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में जेट फ्यूल को बर्न कराया जाता है, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट का माइलेज घट जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है लाउड नॉइज। आफ्टर बर्नर सिस्टम इस्तेमाल की वजह से एयरक्राफ्ट में एग्जॉस्ट से बहुत लाउड सुपरसोनिक नॉइज क्रिएट होता है, जो कि बहुत ही लाउड होता है। फिर इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है शॉर्ट ड्यूरेशन यूज, यानी कि आफ्टर बर्नर सिस्टम हम सब समय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाई फ्यूल कंजप्शन। इसके वजह से आफ्टर बर्नर सिस्टम समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टेक ऑफ के समय और इम्पोर्टेड कॉम्बैट या वॉर के समय। तो दोस्तों इसका जो फोर्थ डिसएडवांटेज है हीट लिमिटेशन। आफ्टर बर्नर सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन का कुछ लिमिटेशंस रहता है। जितना परिमाण फ्यूल इंजेक्शन करना होता है उससे ज्यादा परिमाण फ्यूल अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो इंजन बैकफायर भी कर सकता है। बैकफायर करने की वजह से इंजन के पीछे की साइड जितने भी टरबाइन्स रहते हैं, जो कि मेन टरबाइन होते हैं, जो हमारे पूरे इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस टरबाइन को डैमेज कर सकता है या उस टरबाइन को पिघल भी सकता है। तो दोस्तों इसका जो फिफ्थ और लास्ट डिसएडवांटेज है पुअर परफॉर्मेंस एट स्लो स्पीड, यानी कि जब एयरक्राफ्ट
स्लो स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है तो उस समय आफ्टर बर्नर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, पर जब एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होता है तो उस समय आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल की वजह से इफेक्टिव देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो आफ्टर बर्नर का जो फ्लेम है वो उस सब्सक्राइब बटन के ऊपर जोर से छोड़ देना, जल जाए या राख हो जाए मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।